सम्मानित सभी धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध की नित्य अमृत वाणी पाठ का समय हो चुका है। आप लोग बुद्ध विहार में बैठकर अथवा पार्क में बैठकर शांत चित्त से भगवान बुद्ध की अमृत वाणी सुने। निश्चित रूप से आपके चित्त को शांति मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, आपके चित्त मलों की शांति होगी। भगवान बुद्ध का धर्म मनुष्य के कष्टों का निवारण का उपाय है, लोक कल्याणकारी मार्ग है। आप सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का आपको नित्य वाचन सुनने के लिए मिल रहा है। मैं अपनी वाणी का शुभारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में, पूज्य भंते अमर ज्योति जी जिनके सानिध्य में वर्षावास में भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का वाचन कार्यक्रम सतत जारी है। मैं वंदन करता हूँ समस्त उपासक उपासिकाओं को जो हमारे कार्यक्रम को उपस्थित होकर के सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं और इसे फॉरवर्ड करते हैं। धम्म प्रेमियों, नित्य गाथा में हम आपको बता रहे थे कि उत्तरावती के जो श्रावस्ती के पास एक नगर था, वहाँ के 500 ब्राह्मणों को तथागत बुद्ध ने कल अपने धर्म में दीक्षित किया और उनको लोक कल्याणार्थ भिक्षु बना करके जन सेवा के लिए प्रेरित किया। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने संग में हर जाति के लोगों को स्थान दिया। चूँकि 2,500 साल पहले धर्मशास्त्रों के अनुसार समाज में एक आदर्श व्यवस्था जिसे माना जाता था, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म समझा जाता था, वह थी चतुर्वर्णी व्यवस्था। और उस चतुर्वर्णी व्यवस्था में ये व्यवस्था थी कि जो चौथा वर्ण था ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ऊपर के तीनों वर्णों को छोड़ करके जो चौथा वर्ण था शूद्र, न तो उसे तपस्या करने का अधिकार था, न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, न समानता का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न शस्त्र रखने का अधिकार था और न बराबर का मान सम्मान स्वाभिमान का अधिकार था। यह व्यवस्था ऊपर के तीनों वर्णों ने एक साजिश के तहत धर्म की आड़ लेकर के, धर्मशास्त्रों का हवाला देकर के ताकत के बल पर बहुसंख्यक समाज को, जो कुल आबादी का लगभग 85% बैठता है, उसको पशुवत जीवन जीने के लिए सदियों से मजबूर किया गया। भारत में बहुत सारे देवता पाए जाते हैं, बहुत सारे भगवान पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध से पूर्व एक भी देवता का कोई नाम नहीं बता सकता, किसी देवी का नाम नहीं बता सकता, किसी भगवान का नाम नहीं बता सकता कि जो मानव की परम
आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, उस शिक्षा के लिए किसी ने कोई अभियान चलाया। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो धर्म को जाने, अपने को बंधनों से मुक्त करे, लेकिन धर्मशास्त्रों को सुनना और छूना भी पाप घोषित कर दिया। किसी भगवान ने इस बात के लिए मुहिम नहीं चलाई कि भाई ये शूद्रों को भी इन वेद शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। सदियों से देवी कही जाने वाली नारी को समान श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सम्मान का अधिकार नहीं था। शूद्र वर्ग की नारियों से केवल गुलामी ली जाती थी, लेकिन किसी देवी ने वंचित नारियों के लिए आंदोलन नहीं चलाया। जिन नारियों के व्रत रखती हैं हमारी माता बहनें आज भी, उनके जागरण भी किए जाते हैं, दर्शन भी किए जाते हैं। किसी देवी के इतिहास में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता, सुनने के लिए मिलता कि नारी के मुक्ति के लिए कोई आंदोलन चलाया हो। देवी रूपी नारी ने नारी की वेदना को नहीं समझा, उन्हें समान अधिकार नहीं दिया कि इनकी भी आशा और अभिलाषाएं होती है, इनकी भी बारात चढ़े, ये भी सोने चांदी के आभूषण पहने, ये भी शिक्षा में जाएं और ये भी समानता का अधिकार जिए। इस तरीके की करुणा किसी देवी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। सम्मानित श्रोता बंधुओं, मैं अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, पूर्ण होश हवास में बोल रहा हूँ, प्रमाणिक बात कह रहा हूँ और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रमाणिक बातों से उद्धरण देके बोल रहा हूँ और भगवान बुद्ध की प्रमाणिक बातों के आधार पर बोल रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने 2,500 साल पहले अपने संघ में मानव सेवा के लिए लोगों को भिक्षु बनाया और इस भिक्षु संघ में राजघराने के लोगों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्रों को, चांडालों को, महिलाओं को, सभी को शामिल किया। ये भारत की ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले भारत में कोई ऐसा संघ नहीं था जिसमें सर्व समाज के लोग समाहित रहते हों। यह घटना भगवान बुद्ध ने आज से 2,500 साल पहले, ईसा से 563 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और 45 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद में जब उन्होंने अपना धम्म परिवर्तन चक्र चलाया, अपना धम्म चक्र चलाया, अपने धम्म का सूत्रपात किया, तो संघ की स्थापना की। उस संघ में अभी तक आप बहुत सारे उदाहरण राजघराने के और ब्राह्मणों के शामिल होने के सुन चुके हो। आज हम आपको उस समय का वृत्तांत बता रहे हैं जब भगवान बुद्ध अपने परिवारीजनों से और शाक्य कुल के लोगों से मिलकर के वापिस श्रावस्ती जा रहे थे, तो उस समय अनिरुद्ध जो भगवान बुद्ध के धर्म में शामिल हुआ था, तब शाक्य राजा भद्रीय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, कंबिल, देवदत्त अपनी चतुर्वर्णी सेना को साथ लेकर वैसे ही घर से निकले जैसे पहली अपनी चतुर्वर्णीय सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ जाया करते थे। अर्थात
ये 6-7 राजकुमार थे शाक्य वंश के, जो कभी शिकार खेलने के लिए, कभी अपने मनोरंजनों के लिए अपने रथों को सजा करके घूमने निकला करते थे। उसी हंसी खुशी के साथ में ये 7 कुलीन वंशी लोग, शाक्यवंशी लोग, संपन्न परिवार के लोग खुशी खुशी अपने रथों के साथ, सेना के साथ भगवान बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने अपने साथ में उपाली नाई को भी ले लिया। उपाली नाई शाक्य वंश के शुद्धोदन परिवार का एक सेवक था। और आप जानते हैं वर्तमान समय के अनुसार भी और पूर्व के अनुसार भी चतुर्वर्णी व्यवस्था के अनुसार नाई समाज, आज जिसे सभ्यता समाज कहते हैं, ये शूद्र वर्ग में आता है। और वेद शास्त्रों के अनुसार शूद्रों का काम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना है, न कि शास्त्रार्थ करना, न कि राजपाट करना, न कि शिक्षा ग्रहण करना। तो उपाली नाई भी उस परिवार में था और राजकुमारों ने उपाली नाई को साथ लेकर के कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए श्रावस्ती के लिए कूच कर दिया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सीमा पार कर सात के जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, हे अच्छे उपाली मित्र, तुम अब वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और वे आगे चल दिए। उन 7 राजकुमारों ने कपिलवस्तु की राजसीमा को छोड़ने के बाद में अपने समस्त राष्ट्रीय आभूषण और पोशाकें उतार दी और वो उपाली नाई को एक गठरी बांध करके दे दी और कहा, हे उपाली, तू वापस जा और ये जो हमारे आभूषण हैं सोने चांदी के, रत्नों के, ये तेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। तूने हमारी बहुत सेवा की है और इस धन संपदा से तेरा सुखमय जीवन गुजरेगा। वे चले गए और कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली से विदा ले ली। तो उपाली के दिमाग में क्या गुजर रही थी, वो क्या सोच विचार कर रहा था, आप ध्यान से सुने। लौटते समय नाई उपाली ने सोचा कि शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं, क्योंकि राजघराने के लोग थे और राजघराने के लोग अहंकारी भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं। और फिर कहाँ एक नौकर, तो नौकर के प्रति तो वैसे भी उग्र रूप होता है। तो लौटते समय नाई सोच रहा था कि शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस गया तो यह सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ। मैं भी क्यों न उसी मार्ग पर जाऊँ जिस पर ये शाक्य कुल पुत्र गए। वे 7 राजकुमार अपने आभूषणों को उतार करके उपाली नाई को दे दिए और इससे कहा, तू जा, इनसे तेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो वो सोचने लगा कि मैं अगर इसे लेके गया और चूंकि ये मुझे साथ लाए हैं तो बाकी परिवार के लोग उनके प्रवृत्त होने से खुश नहीं होंगे और उनके कुल खानदानी लोग ये सोच सकते हैं कि उपाली नाई निश्चित रूप से उनके साथ धोखा करके उनकी कहीं हत्या करवाया आया और लोभ लालच में इन आभूषणों को लेकर के आ गया है, इसलिए मेरी भी हत्या हो सकती है। दूसरा, वो ये भी सोच रहा था कि ये सोने चांदी के आभूषण मुझे इतने प्रिय लग रहे हैं, ये बता रहे हैं
तो फिर ये किसकी सोच में जा रहे हैं, किसकी खोज में जा रहे हैं, और क्या श्रेष्ठ है? सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट त्याग दिया, सुंदर पत्नी को त्याग दिया, बेटे को त्याग दिया, माँ बाप को त्याग दिया, और ये राजकुमार भी अपने अपने परिवारों को त्याग करके जा रहे हैं। तो वो क्या चीज श्रेष्ठ है जो महलों में नहीं है, धन संपदा में नहीं है, परिवार में नहीं है? निश्चित रूप से ही कोई अक्षय निधि होगी, कभी विनाश न होने वाली निधि संपदा होगी जिसकी ये तलाश में जा रहे हैं। तो क्यों न मैं भी इनका ही अनुसरण करूं, सचमुच ही क्यों न मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। नाई उपाली ने मन ही मन यह प्रश्न किया। उसने अपनी पीठ से गहने की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह उसे उपहार समझकर ले जाए। इसके बाद वह साक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़ा। एक तो यह शंका कि कहीं साक्य मुझे वापस जाने पर परवारी लोग मेरी हत्या न कर दें कि लालच के वशीभूत ये आभूषणों को लेकर चला आया है। दूसरा उसकी यह लालसा, यह जिज्ञासा कि आखिर इस संपदा से कीमती क्या चीज़ है जिसको छोड़ करके जा रहे हैं। निश्चित रूप से हर आदमी कीमती चीज़ के लिए कम मूल्यवान चीज़ों को छोड़ता है। तो निश्चित रूप से सिद्धार्थ गौतम के पास कोई ऐसे अच्छी निधि है, कोई ऐसा परम तत्व, परम ज्ञान है जिससे मनुष्य का कल्याण होता होगा, इसीलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। तो क्यों न मैं भी इनके सेवक के रूप में साथ साथ चलूँ। और उसने उन सोने चांदी के आभूषणों को, हीरे जवाहरातों को गठरी बांध करके एक पेड़ के नीचे बांध दिया, यह कहते हुए उस पर यह लिख दिया कि जो कोई आए राहगीर और इसे अपना उपहार समझ के, भेंट समझ के ले जाए, ये उसी के लिए है। साक्यों ने उसे दूर आते से देखा तो उसे देखकर बोले, हे अच्छे उपाली, तू किस लिए लौट आया? उन्होंने कहा, अरे भाई, तुमको तो हमें कपिलवस्तु जाने के लिए कहा था, साक्य जनपद को जाना था, और आप पीछे पीछे कैसे चले आए? तब उसने अपने मन की बात बताई। साक्य कुल के पुत्र बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया, तू वापस नहीं गया, क्योंकि साक्य निसंदेह प्रचंड है। जब उसने जो आशंका बताई तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित ही साक्य प्रचंड है, स्वभाव से झगड़ालू है, शायद वे तुझे मार ही डालते। और वे उपाली को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाने के बाद उन्होंने तथागत से याचना की। यानी उपाली नाई ने तेज गति से चल के उनको भगवान बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में मुलाकात कर ली। और जब उनसे रास्ते में ही मुलाकात हो गई तो उन्होंने सवाल किया कि भाई तुम क्यों नहीं घर गए? उसने कहा कि महाराज, मैं जाता तो तुम्हारे परिवारीजन प्रचंड लोग थे, उग्र थे, आशंका बस मुझे मार ही देते। उन्होंने कहा, तुमने ठीक ही कहा, ठीक सोचा, और तू अगर हमारे साथ आ गया तो अच्छा किया। उन्होंने भी प्रसन्नता जाहिर की और वे तथागत के पास उपाली नाई को साथ लेकर के गए और उन्होंने भगवान बुद्ध से याचना की। क्या याचना की? भगवान, हम साक्य लोग अभिमानी स्वभाव के हैं, क्योंकि राजघराने का होने का अहम होता है। आपने देखा है लोगों को आज भी अगर बड़े पद का अहम होता है, पैसे वाले होने का अहम होता है, जाति का अहम होता है, खानदान का अहम होता है, वो तो नौकर रहा। और जो अहम और अहंकार होता है वो अपने से छोटे आदमी को बराबर का सम्मान नहीं देता। तो वो भगवान बुद्ध को यही बता रहे हैं, हम अभिमानी स्वभाव के हैं। यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता रहा है। भाई, चिरकाल से, सदियों से शूद्रों का यही काम है, सेवा करना ही। यह तो हमारे खानदान की भी सेवा करता चला रहा है। भगवान पहले ऐसे ही प्रवचित कर उपसंपन्न करें ताकि हम
इसका सम्मान करें, इसे वरिष्ठ अपने से पूर्व दीक्षित मानकर सदा इसे हाथ जोड़कर नमन करें। इस प्रकार शाक्त होने का हमारा अभिमान विनम्रता में बदल जाएगा। उन्होंने भी अपने शालीनता का, सद्गुणों का, सदाचार का परिचय दिया और उनको मालूम था कि भगवान बुद्ध के संग में जो पहले दीक्षित होता था उसकी उम्र उस तारीख से मानी जाती थी जिस दिन से वो दीक्षित होता था। आज भी परंपरा है भिक्षु संघ में, जब ये पूछी जाती है भिक्षु आपकी उम्र क्या है, तो जन्म की उम्र से उम्र नहीं मानी जाती। उनकी उम्र की गणना उस तारीख से मानी जाती है जिस तारीख से वो प्रव्रजित होते हैं। अगर आपको प्रव्रजित हुए 6 महीने हुए हैं और आपसे एक दिन पहले भी कोई अगर प्रव्रजित हुआ है, भले ही उम्र में छोटा है, तो उसकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए आप उसे अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, आप पंचांग प्रणाम करेंगे। और जब बड़ा आदमी का जब स्वागत किया जाता है, छोटा आदमी करता है, तो ये शिष्टाचार भी होता है। लेकिन अभी तक परंपरा थी जात के आधार पर, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे संघ में जो पहले आएगा वो सीनियर होगा और जो जूनियर होगा एक दिन बाद में भी आएगा, उम्र से मतलब नहीं है, वो सीनियर का सम्मान करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे उपाधि नाई को पहले प्रव्रजित किया जाए और साथ साथ लेने भी अगर पहले वो प्रव्रजित हुआ तो वही सीनियर माना जाएगा, और जब वो सीनियर होगा तो हम हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करेंगे। इससे हमारा अहंकार टूटेगा। अहंकार इसलिए टूटेगा कि हम राजघराने के क्षत्रिय हैं, अभी तक हम शूद्रों का सम्मान नहीं करते और फिर हम शूद्रों का अभिवादन करेंगे तो हमारा अहंकार टूटेगा। कितनी बेहतरीन व्यवस्था भगवान बुद्ध ने शूद्रों को सम्मान देने की स्थापित की। क्या किसी शास्त्र में, क्या किसी भगवान के द्वारा, किसी और महापुरुष के द्वारा इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलता है? तो धम्मबंधुओं, आपको ये विचारना है कि भगवान बुद्ध का धम्म हमें क्यों ग्रहण करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के धर्म को क्यों ग्रहण किया? क्यों? कि इसमें सदियों से वंचित दलित शोषकों के सम्मान का हक सुरक्षित है। इस प्रकार शाक्त होने का हमारा अभिमान विनम्रता में बदल जाएगा। तब तथागत ने पहले नाई उपाधि को ही प्रव्रजित और संपन्न किया।